हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूं TY BCom सेमेस्टर 5 कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 4 एमालगमेशन अकाउंट, जिसे हम गुजराती में कहेंगे संयोजन ना हिसाबो। इस चैप्टर के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। सो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो वहां पे आपको 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। वो दोनों के दोनों वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्प करने वाले हैं और आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो पहली बार आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मोबाइल के सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। सो आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। आपके पास अगर लेटेस्ट बुक होगी तो वहां पे ये सम देखने को मिलेगा और अगर ओल्ड बुक होगी तो वहां पे भी ये सम देखने को मिलेगा। ये सम आ चुका है गुजरात यूनिवर्सिटी TY अप्रैल 2010 में। आई होप आपको दिख रहा होगा। 2015, 2016, 2018, 2019 एंड 2021 में जो सम आया था सेम टू सेम इसी के टाइप का सम है। होमवर्क में मैं आपको अभी से दे रहा हूं। ये सम को सॉल्व करने के बाद आपको होमवर्क में लगाना है गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम आया था उसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के साथ में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। सो यहाँ पे आ चुका है सम नंबर 30। अगर आपके पास लेटेस्ट बुक होगी तो वहां पे सम नंबर 30 देखने को मिलेगा या फिर कौन कौन से ईयर में आया है मैंने आपको बता दिया, तो आप उसे डाउनलोड करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। सो इस टाइप के सम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड के बिजनेस को पूरा का पूरा किसने टेक ओवर कर लिया है? संगम लिमिटेड ने। न्यू कंपनी संगम लिमिटेड, ध्यान रखिएगा एक नई कंपनी आई है संगम लिमिटेड। उन्होंने 2 कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया है। कौन कौन सी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया? सागर लिमिटेड एंड सरिता लिमिटेड। यहाँ पे इनका दिया हुआ लायबिलिटीज वाला कॉलम आप चेकआउट कर सकते हैं और ये दिया गया लायबिलिटीज का टोटल और यहाँ पे दिया गया एसेट का टोटल। लायबिलिटीज और एसेट का टोटल सेम है, दैट मीन्स सब में कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली इनके एडजस्टमेंट दिए गए, डिवेंचर का है, इक्विटी शेयर का है, प्रेफरेंस शेयर का है और रिजर्व का है। तो इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सॉल्व करना होगा पीसी का फुल फॉर्म होता है परचेज कंसिडरेशन, गुजराती में कहते हैं खरीद कीमत। वहां पे हमें जनरली किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? नंबर 1 हमें वहां पे इक्विटी शेयर की रिक्वायरमेंट होगी एंड सेकेंड हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर की। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कर लीजिएगा, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इक्विटी शेयर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया है। देखते हैं सागर लिमिटेड के इक्विटी शेयर को कैसे सॉल्व किया गया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, संगम लिमिटेड विल इश्यू 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच 3 इक्विटी शेयर ऑफ सागर लिमिटेड। यानी कि 4 इक्विटी शेयर इश्यू है, कितने के सामने? 3 के सामने। कौन सी कंपनी के? सागर लिमिटेड के। सेम टू सेम 3 इक्विटी शेयर और 4 इक्विटी शेयर ऑफ सरिता लिमिटेड। सरिता लिमिटेड में 4 इक्विटी शेयर के सामने 3 इक्विटी शेयर इश्यू हुए और इनकी इश्यू प्राइस दी गई 110 रुपया और फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो बहुत ही आसान सा हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग लिख देंगे इक्विटी शेयर और यहाँ पे लिख देंगे सागर लिमिटेड। यहाँ पे लिमिटेड नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं और आप भी लिख दीजिएगा। 3 के सामने कितने शेयर इश्यू हुए थे? सर 3 के सामने सागर के 4 इक्विटी शेयर इश्यू हुए थे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 के सामने 4 और टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर कितने दिए? सब में देख लीजिएगा। टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर कितने हैं? 6 लाख रुपए के। पर शेयर कितने रुपए का? 100 रुपए का। 6 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा 6000। तो 3 के सामने 4 तो 6000 के सामने कितना? आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8000 और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया गया हुआ है हमारे पास इश्यू प्राइस कितनी है? 110 रुपया। 8000 इंटू 110 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,80,000। आई होप यहां तक आप समझ गए कि सागर लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल को किस तरीके से सॉल्व किया गया। सिमिलरली हमें सरिता को भी सॉल्व कर देना। 4 के सामने कितने शेयर इश्यू हुए? 3 शेयर, तो आप लग दीजिए यहाँ पे 4 के सामने 3 शेयर इश्यू हुए और सरिता लिमिटेड के इक्विटी शेयर कितने थे हमारे पास? यस सर 5 लाख के थे। 5 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5000। 4 के सामने 3 तो 5000 के सामने कितना? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3750 और इश्यू प्राइस ऑलरेडी दी हुई है 110 रुपया। सो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर आ जाएंगे सरिता लिमिटेड के 4,12,500। आई होप यहाँ पे सागर और सरिता का इक्विटी शेयर किस तरीके से सॉल्व किया गया आपको समझ में आ चुका होगा।
सेकेंड हमें सॉल्व करना होगा प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर तो बहुत ही आसान है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की ऑलरेडी वैल्यू दी गई। कितना रुपया दी गई पर शेयर? 120 रुपया। देख लेते प्रेफरेंस शेयर कितने के हमारे पास। यस सर, ये रहे हमारे पास 2 लाख। 2 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। और 1,50,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1500। सिर्फ क्या करना है आपको? इंटू 120 करना है, जो कि इजीली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप अभी आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। 2000 सॉरी 2 लाख को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2000 इंटू 120 करेंगे तो सागर लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा 2,40,000। सेम टू सेम यहाँ पे 1,50,000 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1500 इंटू 120 आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। यहाँ पे मैंने 120 अपॉन 100 या 120 अपॉन 100 लिख के रखा है ना। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2000 इंटू 120, 1500 इंटू 120। तो ये हमें प्राइस मिल चुकी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की 2,40,000 और 1,80,000। अभी हमें क्या करना है? एक कॉलम रेडी कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, जिसे मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा है। यस, हेडिंग लिख देंगे हम परचेज कंसिडरेशन, गुजराती में कहेंगे खरीद कीमत। इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे हम सागर लिमिटेड और यहाँ पे हम लिख देंगे सरिता लिमिटेड। तो सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ चुका है? 8,80,000 और 4,12,500। जैसा कि आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल 8,80,000 और 4,12,500। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या कर देना है? कट कॉपी पेस्ट 8,80,000 और 4,12,500। सेकेंड हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। ये रहा हमारे पास कितना था? यस, 2,40,000 और 1,80,000। सो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने राइट कर दीजिए 2,40,000 और 1,80,000। अभी हमें क्या करना है? इनका टोटल कर देना है। इनका टोटल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,20,000 और यहाँ पे आ जाएगा 5,92,500। यानी कि सागर लिमिटेड का पीसी कितना आ चुका है? 11,20,000 और सरिता लिमिटेड का पीसी यानी कि खरीद कीमत कितना आ चुका है? 5,92,500। यहाँ पे पिक्चर पूरी नहीं हुई है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप और सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ चुका है, हमें क्या सॉल्व करना होगा? पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन। एंड सेकेंड स्टेप में आपको सॉल्व करना है नेट एसेट। बहुत ही आसान है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ समझा दिया है कि हमें किस तरीके से इस चैप्टर के स्टेप को फॉलो करना चाहिए। अभी हमें सॉल्व करना है एसेट को। एसेट वाला कॉलम बहुत ही आसान है, आपको यहाँ पे रेडी कर देना स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, सागर लिमिटेड और सरिता लिमिटेड। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग लिखेंगे एसेट्स। देखो एसेट्स यहाँ पे दिए गए, देखो दिखाई दे रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख 3 लाख, प्लांट मशीनरी 3 लाख 2 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख 1 लाख, स्टॉक 130 एंड 70, डेबिटर्स 1 लाख एंड 1,50,000 एंड फाइनली केस 65,000 एंड 1,25,500। आपको सिर्फ क्या करना है? कट कॉपी पेस्ट करना है। देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग सागर एंड सरिता, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेबिटर्स, कैश एंड बैंक, और सभी का टोटल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 12,95,000 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,45,500। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया। अब एसेट में से हम क्या माइनस करते हैं सर? लाइबिलिटीज। सो यहाँ पे आपको माइनस करना है लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपको माइनस करना होगा क्रेडिटर्स एंड सेकेंड आपको माइनस करना होगा बिल्स पेएबल। 90 एंड 40, 15 और 10। देखो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया है। क्रेडिटर्स में लिख दिया गया 90,000 एंड 40,000 और बिल्स पेएबल में मैंने लिख दिया यहाँ पर 15,000 एंड 10,000। अभी आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि सर आपने डिवेंचर को क्यों नहीं सॉल्व किया, डिवेंचर को ऐसे लाइबिलिटीज के रूप में क्यों नहीं माइनस किया? सब्र करो, वो भी माइनस होगा, पर ध्यान रखिएगा डिवेंचर की हमें न्यू वैल्यू माइनस करना है, ना कि ओल्ड वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई डिवेंचर की ये ओल्ड वैल्यू है और हमें लाइबिलिटीज के रूप में जो माइनस करना है वो हमें न्यू वैल्यू माइनस करना है। तो मैंने डिवेंचर का फॉर्मूला भी लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया है, फिर भी यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे आपको अलग से डिवेंचर सॉल्व करना होगा। बहुत ही आसान फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ओल्ड रेट अपॉन में न्यू रेट। डिवेंचर की हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितनी है? 50,000 एंड 35,000। राइट कर दीजिए यहाँ पे 50,000 एंड 35,000। डिवेंचर का ओल्ड रेट कितना दिया हुआ है? 12%। और न्यू रेट देखो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिखाई दे रहा होगा 15%। बहुत ही आसान है, 15,000 इंटू 12 अपॉन 15। तो हमारे पास न्यू डिवेंचर की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर? 40,000। सिमिलरली यहाँ पे भी कर दीजिए
35,000 इंटू 12/15 कितना आ गया 28,000। सो हमारे पास न्यू डिवेंचर आ चुका है 40,000 एंड 28,000। सो हमें लाइबिलिटीज के रूप में ओल्ड डिवेंचर माइनस नहीं करना है, वहां पे कौन सा डिवेंचर माइनस करना है, न्यू डिवेंचर। तो न्यू डिवेंचर कितना आ चुका है 40,000 एंड 28,000। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। और ये हमें मिल चुका है लाइबिलिटीज का टोटल 1,45,000 एंड 78,000। अभी क्या करना है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करना है। 12,95,000 माइनस 1,45,000, आपका आंसर आ जाएगा 11,50,000। सेम टू सेम यहाँ पे भी यही करना है। 9,45,500 माइनस 78,000 और आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 8,67,500 और ये आपको मिल चुका है नेट एसेट। अब हमें क्या करना है, नेट एसेट्स के साथ में जो हमने स्टेप नंबर 1 में सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था सर, हमने स्टेप नंबर 1 में सॉल्व किया था पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन, दोनों की कंपेयर करना है। मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो अपलोड किया था, आप शॉर्ट्स वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, फिर भी एक बार समझा देता हूं। अब आपको पीसी की कंपेयर यहां पे मैं आपको राइट करके बताता हूं। पीसी की कंपेयर आपको करना है नेट एसेट के साथ में। अगर आपका पीसी ज्यादा है कंपेयर टू नेट एसेट में तो आपको मिलेगा गुडविल, गुजराती में कहेंगे पागड़ी। अगर आपका पीसी नेट एसेट से कम है यानी कि लेस है तो आपको मिलने वाला है कैपिटल रिजर्व। आई होप आप समझ गए। सो हमारे पास पीसी कितना दिया हुआ है सर, पीसी की वैल्यू है हमारे पास सागर लिमिटेड की 11,20,000। अब देख लेते हैं सागर लिमिटेड का हमारे पास नेट एसेट कितना है। ईरा सागर लिमिटेड का नेट एसेट है 11,50,000। देखो पीसी कितना था 11,20,000 और नेट एसेट कितना है 11,50,000, यानी कि पीसी की जो वैल्यू है वो नेट एसेट के कंपेयर में क्या है, कम है। इसलिए हमें क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलेगा कैपिटल रिजर्व। सो देखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ चुका है 30,000 रुपया। कैसे आया पता चल चुका है आपको। हमारे पास नेट एसेट कितना था 11,50,000, राइट ना, उसमें से आपको माइनस कर देना पीसी की वैल्यू 11,20,000। 11,50,000 में से 11,20,000 लेस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा आपको 30,000। आई होप सागर लिमिटेड का कैपिटल रिजर्व आपको समझ में आ चुका है। सेम टू सेम इसी तरीके से हम सरिता लिमिटेड को भी देख लेते हैं। सरिता लिमिटेड का हमारे पास पीसी कितना है सर 5,92,500, राइट ना, और सरिता लिमिटेड का हमारे पास नेट एसेट कितना है वो भी देख लेते हैं। सर हमारे पास नेट एसेट है 8,67,500, देख लेते हैं यहां पर 8,67,500। अभी हाल सर ने समझाया था अगर आपकी पीसी की वैल्यू कम है कंपेयर टू नेट एसेट तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल रिजर्व। अगर पीसी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू नेट एसेट तो आपको क्या मिलने वाला है, गुडविल। तो हमारे पास पीसी की वैल्यू कितनी है 5,92,500 और नेट एसेट कितना है 8,67,500, यानी कि पीसी की वैल्यू नेट एसेट से क्या है, कम है। इसलिए हमें क्या मिलने वाला है, कैपिटल रिजर्व। सो आप 8,67,500 में से 5,92,500 लेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा 2,75,000, दैट मीन्स 2,75,000। यानी कि दोनों ही कंडीशन में आपको कैपिटल रिजर्व मिला बिकॉज ऑफ दोनों ही कंडीशन में आपकी पीसी की वैल्यू जो है नेट एसेट से कम है। अगेन रिपीट करना चाहूंगा, पीसी कितना है 11,20,000, नेट एसेट कितना था 11,50,000, यानी कि पीसी की वैल्यू क्या थी, कम, इसलिए आपको मिला कैपिटल रिजर्व 30,000 रुपया। पीसी की वैल्यू कितनी 5,92,000, नेट एसेट कितना है 8,67,500, यानी कि पीसी की वैल्यू कम है। सो अगेन आपको मिल गया कैपिटल रिजर्व। अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे 30,000 प्लस 2,75,000। सो हमारे पास टोटल कैपिटल रिजर्व की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,05,000। आई होप आप समझ गए कि टोटल कैपिटल रिजर्व 3,05,000 किस तरीके से आया है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ चुका है ना तो अब आपको परचेज के ऊपर जो बैलेंस शीट बनती है वो बहुत ही आसानी से बनाने आ जाएगी। सो पहले हम बैलेंस शीट बनाने वाले, देखो मैंने यहां पे लिख दिया है ये जो बैलेंस शीट है ये किसके ऊपर बनाने जा रहा हूं, परचेज के ऊपर, कि परचेज वाली बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। सबसे पहले आप यहां पे लिख देंगे लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स और रुपीज। पहले आपको क्या करना है, एसेट का टोटल कर देना है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारे पास एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख प्लस 3 लाख, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 8 लाख। नेक्स्ट वन 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, देखो आ चुका है यहां पर 5 लाख रुपया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 2 लाख प्लस 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख रुपया। नेक्स्ट स्टॉक 1,30,000 प्लस 70,000, देखो कितना हो गया यहां पर 2 लाख।
नेक्स्ट वन डेबिटर्स 1,00,000 प्लस 1,50,000 कितना हो चुका है यहाँ पर 2,50,000। एंड लास्ट वन कैश 65,000 प्लस 1,25,500 कैश आपके पास आ चुका है यहाँ पर 1,90,500। मैंने कुछ भी नहीं किया, बैलेंस शीट के अंदर दोनों के एसेट्स को मैंने प्लस कर दिया, सागर प्लस सरिता। सो यहां तक की एंट्री आपको समझ में आ चुकी होगी। देखते हैं अब लायबिलिटीज के अंदर। लायबिलिटीज में आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इक्विटी शेयर। और कौन सी इक्विटी शेयर लिखने, जो नए वाले आपके इक्विटी शेयर आए हैं। देखो आपने सॉल्व किया था, ये रहा यहां पर 8,80,000 प्लस 4,12,500। देखो यहाँ पे आ चुका है 12,92,500। नेक्स्ट क्या लिखना अपने को, प्रेफरेंस शेयर। कौन से वाले, नए वाले। ये देखो आपने यहाँ पे सॉल्व किया था 2,40,000 प्लस 1,80,000। सो यहाँ पे देखो आंसर आ चुका है 4,20,000। नेक्स्ट आपको लिखना है डिवेंचर पर। कौन से वाले लिखने, सर नए वाले डिवेंचर। सो मैंने नए वाले डिवेंचर आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताई थी। यहाँ पर देखिए 40,000 प्लस 28,000। सो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। 40,000 प्लस 28,000। सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर की वैल्यू लिख लेना है। और उसके बाद आपको लायबिलिटीज में लिखना है क्रेडिटर्स 90,000 प्लस 40,000। देखो यहाँ पे आ चुका है 1,30,000। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर आपको लिखना है बिल्स पेबल 15,000 प्लस 10,000। कितना आ चुका है 25,000। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डिटेल लिखी है उसको आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। देख लेता हूँ एक्स्ट्रा में क्या क्या है। इक्विटी शेयर ये तो आपने सॉल्व कर दिया, प्रेफरेंस शेयर ये भी आपने सॉल्व कर दिया। फिर यहाँ पे लिखा है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व की एंट्री आपको परचेज वाली बैलेंस शीट में नहीं लिखना। आई होप आप समझ रहे हैं। जर्नल रिजर्व यानी कि सामान्य अनामत की एंट्री आपको परचेज वाली बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिजर्व कौन सा दिया, यस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये आपको लिखना है 50,000 प्लस 30,000। कितना हो जाएगा 80,000। देखो यहाँ पे आ चुका है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50,000 प्लस 30,000। कितना हो चुका है 80,000। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 80,000 प्लस 40,000। कितना आ चुका है यहाँ पे आपने देखो दिख रहा होगा, यस 1,20,000। सो यहाँ पे ये तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में जो जो एंट्री दी थी उन्हें मैंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब आपको एक नई एंट्री लिखनी लायबिलिटीज के अंदर। मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया था, ये रहा हमारे पास 3,05,000 रुपए का हमें क्या मिला था, कैपिटल रिजर्व। तो ये 3,05,000 रुपए आपको लायबिलिटी साइड में लिख देना है। और क्या नाम लिखना है आपको, कैपिटल रिजर्व। एक ये नई एंट्री आपको करना है। जब भी आप परचेज वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में आपको लिखना होगा कैपिटल रिजर्व। कितना आ चुका है 3,05,000। एंड लास्ट में एक एंट्री आपको और करना है जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा है, स्टेचुरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। अब स्टेचुरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और दूसरा होता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। 50,000 प्लस 30,000 कितना होता है 80,000। सो यहां पर मैं लिख देता हूं 80,000। आई होप आपको दिख रहा होगा, यस। सेकेंड क्या होगा रिजर्व के अंदर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 80,000 प्लस 40,000। कितना हो जाएगा 1,20,000। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा 80,000 प्लस 1,20,000। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 2 लाख। और यहां पे आपको लिखना होगा ए माल कमीशन अकाउंट। तो इसकी 2 बार एंट्री होगी, एक बार ए माल कमीशन अकाउंट में एंट्री होगी और एक बार आपने यहां पे शो करके रखा है। तो जब भी आप परचेज वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पे 2 नई एंट्री आपको देखने को मिलेंगी। एक आपको कैपिटल रिजर्व लिखना है एंड सेकेंड लास्ट में आपको क्या लिखना है, ए माल कमीशन अकाउंट। कौन कौन सी एंट्री आएगी ए माल कमीशन के अंदर, एक तो आएगा आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड सेकेंड आएगा आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। अब यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बची है। अब आप सभी का टोटल करके देख लेंगे। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ओके अभी आपको दिखेगा, यस 24,40,500, 24,40,500। तो ये जो बैलेंस शीट बंद हुई है ये किसके ऊपर बंद हुई है, इन द बुक ऑफ परचेज के ऊपर। जैस्मिन से यहाँ पे लिखा हुआ था ए माल कमीशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। तो परचेज वाली बैलेंस शीट किस तरीके से बंद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। अभी सेम टू सेम हमें एक बैलेंस शीट और भी बंद करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए माल कमीशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। मर्जर वाली बैलेंस शीट को कैसे बंद करना ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो यहाँ पे समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही आसान है। पहले देख लेते क्या क्या हमें कट कॉपी पेस्ट करना है। देखो इक्विटी शेयर जैसा यहाँ पे दिया है सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी वही लिखना है। देखो 12,92,500। प्रेफरेंस शेयर सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही लिखना, कोई चेंजिंग नहीं करना है।
डिवेंचर सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्रेडिटर सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। बिल्स पेबल्स 25,000 सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद देखो यहां पे मैंने लिखा था कैपिटल रिजर्व, मर्जर वाली बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करना है। पहला आपको समझ में आ चुका है, मर्जर वाली बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं करना है। उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना था 80,000, अपने को ऐसे का ऐसे लिखना है, कट कॉपी पेस्ट कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना दिया हुआ था 1,20,000, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, कट कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ भी नया नहीं किया। तो ये वाली बैलेंस शीट के अंदर और मर्जर वाली बैलेंस शीट में मैंने सिर्फ क्या हटा दिया सर, आपने कैपिटल रिजर्व को मर्जर वाली बैलेंस शीट में नहीं लिखा। आई होप यहां तक की लायबिलिटीज की एंट्री आपको समझ में आ चुकी है। अब देख लेते हैं एसेट में क्या क्या कॉपी करना है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, तो यहाँ पे भी कितना लिखना है 8 लाख, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। प्लांट मशीनरी 5 लाख, तो यहाँ भी कितना लिखना है 5 लाख। इन्वेस्टमेंट 3 लाख, तो यहाँ भी कितना लिखना है 3 लाख। स्टॉक 2 लाख, तो यहाँ भी कितना लिखना है 2 लाख। डेबिटर्स 2,50,000, यहाँ भी कितना है 2,50,000। नेक्स्ट कैश कितना 1,90,500, यहाँ भी कैश कितना लिखना है 1,90,500। तो यहाँ पे मैंने वो सभी एंट्री बता दी जो कि आपको कट कॉपी पेस्ट करना है कि परचेज में और मर्जर वाली बैलेंस शीट में कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब हमें मर्जर वाली बैलेंस शीट के अंदर एक नई एंट्री करना है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कैलकुलेशन करके। जब भी आप मर्जर वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी आप मर्जर वाली बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज को इफेक्ट देना है। किसे इफेक्ट देना है, नंबर 1 जर्नल रिजर्व एंड नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको इफेक्ट देना है। और वहां पे हमें एक न्यू वैल्यू क्रिएट करना है। न्यू वैल्यू कैसे आएगी वो हमें समझना है ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूं सागर लिमिटेड एंड सेकेंड साइड में लिख देता हूं सरिता लिमिटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मर्जर वाली बैलेंस शीट के अंदर हमें किस तरीके से इफेक्ट देना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, ओल्ड इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर आपको लिख लेना है, सागर लिमिटेड के एंड सरिता लिमिटेड के। देख लेते हैं यहाँ पर ईरा हमारे पास सागर लिमिटेड के ओल्ड इक्विटी शेयर कितने हैं 6 लाख और सरिता के कितने हमारे पास 5 लाख। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यस कंप्लीटली दिखाई दे रहा है आपने को। यस सागर के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर 6 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया 8 लाख और सरिता का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ओल्ड वाला 5 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो गया 6,50,000। सो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, सागर का ओल्ड शेयर कितना आ चुका है 8 लाख और सरिता का कितना आ चुका है 6,50,000। इसमें से क्या करना है, जो आपने न्यू वाली वैल्यू सॉल्व की थी ना उसे आपको माइनस करना है। कौन सी न्यू वाली वैल्यू, जो हमने पीसी की वैल्यू सॉल्व की थी। तो हमारे पास सागर लिमिटेड की पीसी कितनी आई थी मैं आपको बता देता हूं। यस ओके, ईरा कितना आया था 11,20,000 और इनका कितना आया था 5,92,500। सो आप यहां पे राइट कर दीजिए, न्यू वाला आ चुका था इनका 11,20,000 और सरिता का आ चुका था हमारे पास 5,92,500। अभी हमें क्या करना है, कैलसी यूज करना है। कैलसी तो आपके पास होगी ना। ओके 8 लाख में से आपको लेस करना है 11,20,000 कितना आ चुका है 3,20,000। सो यहाँ पे राइट कर दीजिए माइनस 3,20,000। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या करना है 6,50,000 में से 5,92,500 लेस करना है। लेस कर दो 6,50,000 माइनस 5,92,500 कितना आ चुका है 57,500। राइट कर दीजिए। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। क्या लेना है हमें, डिफरेंस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर माइनस 3,20,000 सॉरी यस माइनस 3,20,000 प्लस 57,500। आपका आंसर क्या आ चुका है माइनस 2,62,500। राइट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा आंसर माइनस में आया था, माइनस 2,62,500। अभी हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व का टोटल करना है। किसका करना है, जनरल रिजर्व का, दोनों कंपनी का। देख लेते हैं हमारे पास जनरल रिजर्व कितना है। ओके जनरल रिजर्व कहां पे, यस ए रहा हमारे पास, दिखाई दे रहा है। ओके 1,50,000 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा सर 2,50,000। जिसमें से हमें क्या करना है, ये वाला डिफरेंस माइनस कर देना है।
माइनस 2,62,500। जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपका आंसर माइनस में आ गया, माइनस 12,500। अब भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब जिस तरीके से हमने जीआर को इफेक्ट दिया है, सेम टू सेम उसी तरह हम इफेक्ट इसको देंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों कंपनी का कितना है। ये रहा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस ये रहा 60,000 एंड 40,500। कितना हो जाएगा सर? 1,05,000। वेरी गुड। जिसमें से हमें क्या करना है, ये वाला डिफरेंस माइनस कर देना है, 12,500। अब 1,05,000 में से 12,500 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। 1,05,000 माइनस 12,500 कितना आ चुका है, 88,000। सो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए 88,000। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ना जो डिवेंचर पे प्रॉफिट आया था उसे आपको प्लस करना है। दिखा देता हूं, मैंने आपको डिवेंचर पे भी सॉल्व करके बताया था। यस, ये रहा हमारे पास डिवेंचर। हमारे पास नए डिवेंचर कितने आ गए थे, 40,000, यानी कि डिफरेंस कितना आ चुका था, 10,000। कैसे डिफरेंस आया, ओल्ड 50,000 था, उसमें से न्यू डिवेंचर माइनस कर दो, कितना हो चुका हमारे पास 10,000। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, 7,000। कैसे आया, ओल्ड था 35,000, उसमें से न्यू माइनस कर दो 28,000, डिफरेंस कितना आ गया 7,000। इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, 10,000 प्लस 7,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हो चुका है सर, 17,000। सो यहाँ पे लास्ट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सोल्व किए थे, वहां पे आपको डिवेंचर का प्रॉफिट प्लस कर देना है। और ये आ चुका है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आ चुका है, 1,05,000। दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू जो आई है कितनी आ चुकी है, 1,05,000। बस यही इफेक्ट हमें मर्जर वाली बैलेंस शीट में देना होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, यस मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ चुका है, 1,05,000। बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। और इसका आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 22,40,500। आई होप अब भी आपको ओके अब कंप्लीटली दिख रहा होगा। यस, 22,40,500 और यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा सम देख लिया होगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में राइट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी आप कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने मैक्सिमम सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए। और आप इस सम को कैसे सोल्व करेंगे, पेन उठाइएगा, चौपड़ा लीजिएगा, एक एक करके सभी एंट्री करना है। मैंने किस तरीके से हमको सॉल्व किया सब आपको ध्यान से लिखना है। जब आप राइट करेंगे ना, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, तभी आपकी 100% प्रैक्टिस होने वाली है। अदरवाइज ऐसे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि परचेज वाली बैलेंस शीट के अंदर और मर्जर वाली बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। परचेज वाली बैलेंस शीट के अंदर आपको एक तो कैपिटल रिजर्व नया आएगा एंड लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, ए मालकमीशन अकाउंट। मर्जर वाली बैलेंस शीट के अंदर ये दोनों एंट्री नहीं आएगी, वहां पे आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना होगा। किस तरीके से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 आया था आपको समझ में आ चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।